मीडिया के माध्यम से भी और हमारे साथियों के साथ भी मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको जो रिवर्ट बैक किया गया वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से किया गया, स्टेट ने नहीं किया। बड़ी स्पष्ट है, स्टेट हमारे पक्ष में लड़ी, उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय में हमारे पक्ष में लड़ी, उच्च न्यायालय में भी हमारे पक्ष में लड़ी। तो हम क्या हो गए, हम जो पार्टी हैं वो स्टेट है ना, स्टेट इजिकल टू शिक्षा मित्र। तो जो स्टेट इजिकल टू शिक्षा मित्र, हम क्या है, स्टेट की पावर है। यदि हमको बार बार संविदा कर्मी कहा जाएगा तो वो स्टेट का अपमान है, क्योंकि स्टेट ने कैबिनेट में बाकायदा पास किया 2014 और 2015 और संविदा समाप्त कर दी। तो मेरा यही अनुरोध है, अनुरोध अपने साथियों से, साथियों जो शब्दों की मार है ना, शब्दों की मार तलवार की धार से भी ज्यादा वार करती है। तो आपको अपना हथियार जो है कानून को बनाना है और संवैधानिक शब्दों को बनाना है। हम बार बार अपनी मांग करते हैं कि भाई हमको स्टेट मानदेय बढ़ा दे या हमको समायोजित कर दे। तो जो हमारी मांग ये है कि जो माननीय उच्च न्यायालय ने हमारा जो महंगाई सूचांक का मानक तय किया है सम्मानजनक, तो कम से कम स्टेट से निवेदन है कि वो तत्काल प्रभाव से जो अवमानना झेल रही है वो न झेलते हुए, हमारा निवेदन ये है कि उच्च न्यायालय की जो जितेंद्र भारती केस है, उच्च न्यायालय ने जो भी निर्धारित किया है तत्काल एक तो वो हमको दे दे। दूसरी बात यह है कि जो रामशरण मौर्य केस है, जो हमको आनंद कुमार जजमेंट का दूसरी भर्ती में अवसर मिला था, लास्ट अंतिम, उसमें 38,000 पद जब हमारे होल्ड हुए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये एक एफिडेविट दिया, जो सॉलिसिटर जनरल थी, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी जी, उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 14 और 16 का अगर उल्लंघन हो रहा है और अगर शिक्षा मित्रों के अधिकारों का कहीं हनन हो रहा है तो ये भर्ती हमको करने दे। ये स्टेट की है सर, स्टेट का एफिडेविट है और हमारे पास 51,112 पद और रिक्त हैं। हम जो अगला चयन होगा हम इनको एक अवसर देंगे। स्टेट की बात सर्वोच्च न्यायालय ने मान ली, स्टेट की बात, और उन्होंने स्टेट से ये आशा करी कि भाई आपका नैतिकता, हम आपकी नैतिकता पर छोड़ देते हैं और आपकी नैतिकता ये है कि इनको एक अवसर उठाकर इनका अवसर का लाभ देना है, जो आनंद कुमार जजमेंट का। तो ये जो मेरा निवेदन ये है कि भाई कोई भी हमारे मुंह में आकर रोटी नहीं देगा, हमको अपने अधिकारों के लिए स्वयं प्रयास करना पड़ेगा और वो भी डॉक्यूमेंटल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो हमारी जो मांग है स्टेट से कि कम से कम जब हमको सर्वोच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के आदेश से रिवर्ट बैक किया गया तो उन्हीं के आदेश से हमारा सम्मान और स्वाभिमान बचा ले। भाई जितेंद्र भारती केस के जो भी निर्धारित क्रम है गए सूचांक है, 1 रुपया, 2 रुपए, 10 रुपया, 10,000, 50,000, जो भी आप निर्धारित करें, हम उसमें इकबट नहीं कर रहे। आप उच्च न्यायालय की बात मान लें, एक बात मानदेय बढ़ाने में। दूसरी बात, यदि आपके पास वैकेंट रिक्त है तो जो लोग क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन कर रहे हैं और विधिवत योग्य हैं और अनुभव भी हैं, उनको आप अभी जग्गो देवी यूनियन ऑफ इंडिया केस 20 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि सर जो लंबे समय से कार्यरत हैं उनको स्थायी किया जा सकता है। विक्रम सिंह, आज तो नेता प्रतिपक्ष ने भी मुख्यमंत्री से मांग कर दी, और कब मांग कर दी, जब राज्यपाल के अभिभाषण पर सवाल जवाब कर रहे थे। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का एक बड़ा आदान प्रदान होता है शब्दों का, और उन सभी बातों पर सरकार को सोचना पड़ता है। और माता प्रसाद पांडे जी ने बाकायदा कहा है, 1.25 मिनट का वीडियो है, अभी लाइव प्रोग्राम चल रहा है, उसमें उन्होंने बोला है। मैं कोशिश करूंगा कि दिखाने का, लेकिन उम्मीद है कि दिख जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि
विधानसभा का पूरा प्रोग्राम मैंने अभी लाइव कर दिया, तो लाइव चल रहा है, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन विक्रम सिंह अब कुछ बचा नहीं,